अस्सलाम वालेकुम, आई एम आयशा इजाज और आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सियासी निज़ाम क्या है। तो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कॉन्स्टिट्यूशंस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि एक घर है, उसमें एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने कानून बनाने हैं, दूसरे इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने एक्सपेंसेस को मैनेज करना है, और जो थर्ड पर्सन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलम बरदार है उन कानूनों का। तो पाकिस्तान इज़ अ फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कंट्री के पाकिस्तान में जो भी अहम इकदामात होते हैं वो वफाकी यानी फेडरल हुकूमत के हाथ में होते हैं, और जो भी आइन्स में चेंजेस होते हैं वो भी फेडरल हुकूमत के हाथ में होते हैं। और जो भी अहम फैसले होते हैं जैसे कि किस सूबे को कितना पैसा देना है उनके अखराजात को पूरा करने के लिए, वो सब कुछ फेडरल हुकूमत के हाथ में होते हैं यानी वफाकी हुकूमत के। उसके बाद जो भी ये छोटे मोटे फैसले होते हैं जो मतलब स्टेट लेवल पर होते हैं वो प्रोविंशियल असम्बली के हाथ में होते हैं यानी सूबाई असम्बली के हाथ में होते हैं। पाकिस्तान के जो अहम इख्तियारात होते हैं वो नेशनल कैबिनेट के हाथ में होते हैं, जिनकी जो सरबराही होती है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कर रहे होते हैं। अब नेशनल कैबिनेट क्या होता है? नेशनल कैबिनेट में वो लोग होते हैं जिनके पास अहम मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि वज़ीर आला, वज़ीर तालीम, वज़ीर सेहत, वज़ीर ख़ारजा वगैरह वगैरह वगैरह। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इनकी सरबराही नहीं करते बल्कि वो बाईकैमरल पार्लियामेंट और जुडिकेचर के साथ काम भी कर रहे होते हैं। अब बाईकैमरल पार्लियामेंट क्या होता है? बाईकैमरल पार्लियामेंट दो डिफरेंट असम्बलीज होती हैं जिनका हर मतलब जो भी नया कानून हम इंट्रोड्यूस कोई न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करवा रहे हो तो उनकी रजामंदी ज़रूरी होती है। अब बाईकैमरल पार्लियामेंट में टू स्टेट्स आ जाती हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। जो अपर हाउस में सेनेट के लोग, लोअर हाउस में नेशनल असम्बली के लोग होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अहमियत है वो अपर हाउस वालों को दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये नेशनल असम्बली क्या होती है। नेशनल असम्बली में 342 सीट होती हैं, जिसमें से 272 लोग डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए होते हैं और 70 रिजर्व सीट्स होती हैं जो कि विमेंस के लिए और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए होते हैं। नेशनल असम्बली में पाकिस्तान के तमाम अहम मिनिस्टर्स होते हैं जो मुल्क की तरक्की के बारे में सोच रहे होते हैं। अब बात करते हैं सेनेट पर। अब सेनेट इज़ अ लेजिस्लेटिव बॉडी, ये एक कानून साज इदारा होता है, ये मुल्क के कानून बनाने में मसरूफ़ रहता है। अब सेनेट जो है, सेनेटायर जो है वो बाय इलेक्शन इक़्तिदार में आता है और कोई आम आदमी भी सेनेटायर के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। अब इन्हें वोट कौन करता है? कौमी और सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स होते हैं वो इन्हें वोट कर कर इक़्तिदार में लाते हैं। एक सेनेटायर की जो सर्विस होती है वो 6 साल तक की होती है। सेनेट का चेयरमैन प्रेसिडेंट के ओहदे के बराबर वैल्यू रखता है। मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देता है तो नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होने तक सेनेट का चेयरमैन ही उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। भी बिल पास करना हो तो नेशनल असेंबली के बाद वो बिल सेनेट के पास आता है। अगर सेनेट वो बिल पास कर दे तो वो बिल पास हो जाता है और वो कानून लागू कर दिया जाता है। यानी अगर कोई न्यू लॉ इंट्रोड्यूस करवाना हो तो इन दोनों असेंबलीज, नेशनल असेंबली और सेनेट असेंबली की रजामंदी ज़रूरी होती है। अगर ये दोनों असेंबलीज रजामंद हों तभी कोई न्यू लॉ जो होता है वो इंट्रोड्यूस होता है। अब बात करते हैं जुडिकेचर क्या होता है। अब जुडिकेचर अदलिया को कहते हैं, यानी अगर कोई भी इंसान है तो वो किसी ना किसी को जवाबदेह ज़रूर होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी है तो वो भी अपने गलत फैसले का जवाबदेह अदलिया को होगा, वो भी कोर्ट में जाके अपना गलत फैसले का जवाबदेह होगा। मुल्क के जितने भी अहम इख्तियारात होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास होते हैं। 2010 से पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास बहुत से इख्तियार थे, लेकिन 2010 के बाद प्रेसिडेंट से बहुत से इख्तियारात छीन लिए गए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।